Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये जो पेपर 1 है राजस्थान का ग्रेड 3 का, उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब इस पेपर को हम लोग कुछ पार्ट्स में सॉल्व करने वाले हैं। आपकी बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर फर्स्ट पेपर किस तरह से आता है, उसको आप एक बार देख लीजिए। तो 2011 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और 10 क्वेश्चंस के बैचेस में हम लोग करेंगे ताकि आपको बोरियत भी नहीं महसूस होगी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम जो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी क्वेश्चन से, उनको भी करते हुए चलेंगे, जिससे कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझते हैं कि किस तरह से आपका ये पेपर जो है वो हुआ था और बाकी फैक्चुअल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहेंगे, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी हम लोग करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो आपने सेकंड पेपर देखा है, हमने पहले ही बात की थी पिछली वाली क्लास जब मैं ले रहा था, तो पिछली वाली क्लास में हमने पूरी तरह से बात की थी कि मेरे प्यारे बच्चों, जो जो भी पेपर हैं आपके, जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को एक बार आप पूरी तरह से देख लीजिए। जब आप सिलेबस देख लेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है, मतलब पूरी तरह से पढ़ाई करना। दूसरा, बैक ईयर्स के पेपर्स जो थे उनको मैंने लगाने के लिए बोला था। आप किसी भी रिलायबल जो भी यूट्यूबर है उससे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक आपको मिल जा रही है तो बैक ईयर्स के पेपर्स देख लीजिए। और पेपर्स के बाद आपको आराम से ये आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेसिकली पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये 200 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड पेपर में कितने क्वेश्चंस होते थे? 130 क्वेश्चंस हुआ, और ये आपके 260 मार्क्स के हैं। बाकी 40 मार्क्स जो है वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के इसमें लगेंगे, वो वेरियस लेवल्स के, वो आप नोटिफिकेशन में जाके चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। हु प्रोवाइडेड लीडरशिप टू एक ही मूवमेंट? राजस्थान में एक बड़ा ही फेमस मूवमेंट रहा है ये, जिसको एक ही मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं कि एक ही मूवमेंट जो है इससे रिलेटेड कौन है, इसकी लीडरशिप जो है वो किसने की थी। दामोदर राठी ने की थी इसकी, बलवंत सिंह मेहता ने की थी, मोतीलाल तेजावत ने, या सगरमल गोपा? इनमें से आपको आंसर देना है। तो राजस्थान में जो एक ही आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था? ये मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बारे में और फैक्चुअल क्वेश्चंस जान लेते हैं। अगर इस मूवमेंट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था आपका 1920 में। अच्छा, मोतीलाल तेजावत की अगर बात होती है तो इनको आदिवासियों का मसीहा भी हम लोग बोलते हैं। भीलों के मस से भी दूसरे इनके नाम से जाना जाता है। इनको आदिवासियों का मसीहा भी बोलते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं? भीलों के मस्से के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, जब आंदोलन की बात हो रही है तो और बाकी जो इम्पोर्टेंट आंदोलन से इससे रिलेटेड जो राजस्थान में हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक किसान आंदोलन इसमें हुआ है, किसमें हुआ? तो बेंगू किसान आंदोलन के नाम से मशहूर है ये। 1921 में ये आंदोलन जो है वो हुआ था। दूसरा है बिजोलिया आंदोलन, ये हुआ था आपका 1887 में। बूंदी आंदोलन आपका 1926 में हुआ है, इसको बरद आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारा बाकी सारे जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनके बारे में था। अब चलते हैं और बाकी चीजों के बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच भील वुमेन्स वाज फ्रीडम फाइटर इन राजस्थान? इनमें से कौन सी भील वीमेन है जो क्या रही है, जो महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? ठीक है, कालीबाई है, नरेंद्र बाला है, ठीक है, दुर्गा देवी है, या फिर मनोरमा पंडित है। राइट, तो इसमें क्या है? कालीबाई जो है वो क्या है? ये भील महिला है और ये राजस्थान में फ्रीडम फाइटर की भूमिका इनने निभाई है। ठीक है, अच्छा, अगर फर्स्ट इंडियन की बात करें कि पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो फ्रीडम फाइटर थी, तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती है, राइट, और ये इंडियन पॉलिटिक्स में भी रही है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स among the following related to the freedom fighters of Rajasthan with the area of their activity। कि पर्टिकुलर कार्यस्थल देखने कि किस कार्यस्थल में किसने अपना योगदान दिया जब फ्रीडम फाइटर्स जो है वो अपना अपना योगदान उस समय पर देश को आजाद कराने के लिए दे रहे थे।
पहला है बाल मुकुंद बिरसा, ये उदयपुर रियासत से हैं। या फिर जय नारायण व्यास जो है वो जोधपुर रियासत से हैं। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत। चलिए जल्दी से आप आंसर दें फटाफट से। तो इसमें क्या है, बाल मुकुंद बिरसा जो है वो उदयपुर रियासत से रिलेटेड नहीं है। बाकी जय नारायण व्यास जोधपुर रियासत से हैं, बिल्कुल सही है ये। रघुवर दयाल बीकानेर रियासत से हैं, वेरी करेक्ट। हीरालाल शास्त्री जो है वो जयपुर रियासत से हैं। अच्छा, बिरसा मुंडा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये किसी झारखंड राज्य से रिलेटेड है, आदिवासी लोगों का समूह इन्होंने बनाया था। तो अंग्रेजों ने इनको 1985 में गिरफ्तार कर लिया था। बाकी 1984 में इन्होंने ये क्या था, जो आंदोलन था एक तरह से, इसमें इन्होंने आदिवासी लोगों का समूह बनाया था और इन्होंने अंग्रेजों का अपोज किया था। ठीक है, ये जो इन एक टैक्स लगाते थे अंग्रेज, किसके लिए, फसल पे, उसको अपोज को लेके था। ठीक है, इनको 2 साल की जेल हुई थी और इनको रखा गया था हजारीबाग केंद्रीय कारागार में। हजारीबाग जो सेंट्रल जेल थी उनमें इनको रखा गया था। तो बिरसा मुंडा को क्या है, अब झारखंड से रिलेटेड है ये, और आदिवासी लोगों का मसीहा भी इनको बोला जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद विच सिंगिंग ट्रेडिशन गावरी बाई एसोसिएटेड विद। अच्छा, राजस्थान के जो संगीत हैं, कई टाइप के संगीत राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें लांगा है, मड़ियंगर है, मांड है, तालबंदी है। इस सारे के सारे राजस्थान के ही हैं। और राजस्थान के कुछ क्षेत्रीय म्यूजिक भी हैं एक तरह से। जो ट्रेडिशनल सिंगिंग स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। कई सारे जो राजस्थान के जिले हैं उनमें एक से ज्यादा भी टाइप के म्यूजिक्स को वरीयता दी जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जो ट्रेडिशनल सिंगिंग है वो किस किस एरिया से रिलेटेड है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। बाकी गावरी दे की बात करी जाए तो ये किससे रिलेटेड है, ये मांड से रिलेटेड है। मतलब थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बाकी इसको देखने की कोशिश करेंगे। फेमस फॉर मांड शैली, इनका जन्म कब हुआ था, 1920 में जोधपुर रियासत में हुआ था। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि जो मांड गायिका है कौन, गाबरी देवी, गाबरी बाई जो है, इनका जन्म स्थल क्या है, जोधपुर रियासत। 1920 में इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स जो थे वो बीकानेर जो दरबार था उसमें सिंगिंग करते थे। ठीक है। अच्छा, माड़ जो आपका ट्रेडिशनल सिंगिंग टाइप है, ये जैसलमेर में फेमस है, बीकानेर में फेमस है, जोधपुर में फेमस है और जयपुर में फेमस है। ठीक है। अच्छा, और बाकी जितने भी हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। मड़ियंगर की बात करें, ये बाड़मेर में फेमस है, जैसलमेर, जोधपुर। अच्छा, इसकी और खासियत जो है वो इसमें 6 राग हैं और 36 रागनी इसमें गाई जाती है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसका पूछ लेते हैं, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो कामाचे इसमें है और दूसरा क्या है, खड़ताल। ये 2 प्रमुख वाद्य यंत्र हैं मंगनियार के। ठीक है। अगला जो टाइप है गायकी का वो है लांगा। लांगा टाइप गायकी में क्या है, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में फेमस है। और जैसे जो मांगलिक अवसर होते हैं, जैसे शादियां वगैरह हो गई, उनके अवसर पे ये इस गायकी को गाया जाता है। लास्ट हमारा तालबंदी गायकी, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में फेमस है। बाकी कवियों की पदावली, जो पुराने कवि होते थे, जैसे कवि कवि अगर बिहारी हो गए, रहीम दास हो गए, इनकी जो पदावली हैं उनको बड़ा ही लयबंदी से, मतलब कई सारे गायक जो है वो मिलके गाते हैं, इसलिए ही इसका नाम जो है वो तालबंदी गायकी पड़ा है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, औरंगजेब ने अपने टाइम पे क्या किया था, संगीत पे पाबंदी लगा दी थी। तो मथुरा की साइड से बहुत सारे संतों ने जाके वहां पे म्यूजिक को गाया था और उसका अपोज किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म्ड एज मैसूर मौसूर अमंगस टू द कस्टम ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान के रीति रिवाज में वो मौसर किसे कहा जाता है। मौसर एक टाइप का भोज है। ठीक है। फूड फेस्ट फॉर द ओकेजन ऑफ मैरिज, मतलब खाना उस टाइम पे जहां पे शादी वगैरह हो रही हो, प्रीति भोज, राइट। दूसरा, फूड ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, डॉरी,
और हाउस वार्मिंग, राइट। तो ये क्या है, मौसर एक टाइप का क्या है, ये आपका खाना है जो किसमें खाया जाता है, डेथ के टाइम में, ठीक है। ये अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तेरहवीं। तेरहवीं का खाना जो है वो मौसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मृत्यु भोज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which amongst of the following is characteristics of the जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। जोधपुर ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग मतलब जोधपुर में जो चित्रकला की शैली है उनमें से कौन सी नहीं है, बुक पेंटिंग नहीं है, फुल साइज पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं है, मिनिएचर नहीं है, या फिर रॉक पेंटिंग। अच्छा सिंपल है ये तो। शैल चित्र आपको कहीं पे भी, जहां अगर आप देखेंगे जयपुर की शैली में कहीं पे भी आपको शैल चित्र दिखाई नहीं देंगे, राइट। शैल चित्र ज्यादातर आप देखेंगे जैसे एलोरा और अजंता की गुफाएं जो हैं एमपी में, उनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कावड़ की कला जो है वो लकड़ी से संबंधित है। इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग इज द रॉन्ग वन, ठीक है। ये पेयर्स दिए हैं, इनमें इन पेयर्स में कौन सा पेयर ऐसा है जो गलत है। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर, अलवर प्रजामंडल से हरे नारायण शर्मा, सिरोही प्रजामंडल में गोलोक भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल में मणिकलाल वर्मा। इसमें क्या है, बूंदी प्रजामंडल से मणिकलाल वर्मा जो है वो नहीं है, तो 4 इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे और इसको और समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ राजस्थान इन विच विंध्यन एस्कार्पमेंट एक्सटेंडेड। अच्छा विंध्यन एस्कार्पमेंट क्या है, एक कगार है, विंध्यन का कगार है, विंध्यन पर्वतमाला का कगार है जो एक्सटेंडेड है। किस साइड में एक्सटेंडेड है, ये ईस्ट में मिलता है। ये आपका जो ईस्टर्न राजस्थान है उसमें विंध्यंस की आप झलक देखने को पाएंगे, ठीक है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर टू बी इंक्लूडेड फॉर द चीफ मिनिस्टर एट द मोस्ट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, हम लोग आगे इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला, ठीक है। वेरी नाइस। तो इसमें कितने, 30। अब अगर देखा जाए राजस्थान में मोस्ट ऑफ टोटल मेंबर्स अभी कितने हैं, 200। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि जो मिनिस्ट्री है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें 50%, 15% से ज्यादा मेंबर्स को नहीं रख सकते हो मैक्सिमम कैपेसिटी की। तो 200 का अगर आप 15% देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 30। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30। और थोड़े से फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम बात कर रहे थे 30। मंत्री वर्ग को अगर देखा जाएगा तो मंत्री वर्ग को राजस्थान में 3 भागों में विभाजित करते हैं, मंत्रिमंडल मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अच्छा दूसरा मंत्रिमंडल सचिवालय की अगर बात करें तो इसमें प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, सचिव होता है। राजनीतिक प्रमुख क्या होता है मंत्रिमंडल का, चीफ मिनिस्टर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आज का जो भी क्वेश्चंस थे वो थे आपके जो शुरुआत में आपके 2012 में, सॉरी 11 में पूछे गए थे। अब हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में बाकी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग अगली वाली क्लास में करेंगे। आई होप दैट कि इनसे ढेर सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे और आपको एक ये आइडिया लग गया होगा कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह से और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी फिजिकल एजुकेशन को भी पढ़ते रहिए क्योंकि वो क्या है, ये क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल एजुकेशन में अपने 130 क्वेश्चन आएंगे। ये 260 नंबर का रहेगा, ये आपका 200 नंबर का रहेगा, प्लस 100 नंबर के आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, सारे मिला के 500 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, राइट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।